सवाल है सर, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये भी कहा जाता है कि साड़ी गल होगी, तो ये क्लियर कर दे उनकी गल के किना नाल हुई सर? उनकी गल जो है इन परवेज भट्ट के साथ हुई। जी राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 125 सीटें हम लेंगे। इलेक्शन से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया। आप इस बयान को किस तनाजुर में लेंगे? ये बंगाली आमिल के पास गए होंगे और उन्होंने शायद चीला काट के उनको बताया होगा कि 125 सीटें वो लेंगे बल्दियाती इलेक्शन में। करने का डर कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। तो लिहाजा ये जितने भी लोग आज आ रहे हैं ये वो अजीम लोग हैं, इनकी अजमत को सलाम। उनको पता है कि पर्ची इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तकालीफ इनका इंतज़ार कर रही है, जेल इनका इंतज़ार कर रही है, लेकिन ये गले लगाने आ रहे हैं। जी दाऊदकुंडी साहब, एक सवाल आपसे पूछना था। आप यानी 43 पे आ रहे हैं, तो क्या ख्याल है, कुछ लोगों का ख्याल है कि आप मौलाना साहब के आपको मौलाना साहब की वजह से यहाँ ले आए और उनके मुकाबले के लिए लाया जा रहा है, ये सच है? ये अभी तक फैसला नहीं हुआ है। मैंने जिस तरह कहा कि गैर मशरूत तौर पर वो पार्टी में आए हैं, टिकटों का फैसला खान साहब ने करना है, उसका फैसला नहीं होगा। सर जी राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 125 सीटें हम लेंगे। इलेक्शन से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया। आप इस बयान को किस तनाजुर में लेंगे? ये बंगाली आमिल के पास गए होंगे और उन्होंने शायद चीला काट के उनको बताया होगा कि 125 सीटें वो लेंगे बल्दियाती इलेक्शन में। सर, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो 25 करोड़ अवाम का लाडला है। जी, 25 करोड़ अवाम का लाडला आप इस तनाजुर में कह सकते हैं कि 25 करोड़ अवाम को के हकूक खजाने पे बार बार डाका डालने वाला डाकू 4 दफा हुकूमत करके 10 अरब डॉलर बाहर भिजवा के वो लाडला फिर भी इधर ही फिर रहा है। इसको चप्पल पड़ने चाहिए थे, ये लोग इसको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो लोग भी शामिल हैं जो उस वक्त आपके खिलाफ बयान देते थे या बात करते थे। आपने प्रवेश खट्टर किया, वो लोग उन लोगों का नाम लिया जो पार्टी से अलग हो चुके हैं। आपने दावा किया कि वो लोग ही मेरे खिलाफ थे। तो क्या पार्टी के अंदर अभी भी आपको लगता है मुखालफत होगी, क्योंकि आपने केपीके के अंदर भी नाराज अरकान के साथ मिला के मुशावरत कर? इसका जवाब मैं देता हूँ। जब इसको हम पार्टी में ला रहे थे, हमारी पार्टी की ये पॉलिसी है कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं तो इन तमाम के आमद से कबल जिली जो पार्टी का चैप्टर होता है उसको एतमाद में लेते हैं, रीजनल को एतमाद में लेते हैं और सूबाई क़यादत को एतमाद में लेते हैं। सुने ना जी, तमाम लोगों को एतमाद में लेके इसको हम खुशामदीद कह रहे हैं खान साहब की इजाजत से। तो लिहाजा माजी की बातें दफन हैं। ही इज नाउ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। साइफर केस जो है वो कल करार दे दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। अभी ये इस पे मैं आपको गुजारिश कर दूं, ये केस मैंने दायर किया था, मैंने चैलेंज किया था ये रिट पिटीशन, और यही मेरी इस्तेदाद थी कि साइफर की जो ट्रायल हैं ये गैर कानूनी तौर पे हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस देखें, ये रिट पिटीशन भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की थी, और जिस अंदाज में साइफर के ट्रायल हो रहे थे, हमारे यहाँ सिर्फ गलती यहाँ पे एक हुई कि जो तोशाखाना के ट्रायल थे उसमें कोई ICA नहीं गई, यहाँ पे पहली ICA गई और अलाउ हो गई और ये दड़न तख्ता हो गया इस कंट्रोल ट्रायल का। तो लिहाजा इस फैसले को हम इंसाफ की फतह करार देते हैं, और जिस तरह मिलिट्री कोर्ट का फैसला आया जिससे पाकिस्तान में रुल अखलाक का बुलबाला हुआ, ऐसे फैसलों से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को जो है इंसाफ से वाबस्ता इदारों से मजीद तवक्को। अब इस केस का क्या बनेगा? बढ़ गया केस? जी, इस केस का अब ये होगा कि ये रिवर्स होगा। वो ट्रायल जितने भी इन कैमरा जेल में ट्रायल हो चुके हैं वो सब कल अदम हो गए हैं, और अब तमाम कार्रवाई असर-ए-नो होगी। खान साहब के ट्रायल ओपन कोर्ट में होंगे, यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स लाया जाएगा, यहाँ पे नकूल तकसीम होगी,
پھر دوسری پیشی فرد جرم کی ہوگی اور اس سے اگلی پیشیاں جو ہیں شہادت ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ تب تک خان صاحب کا سائفر جو ہے ان کی بیل پٹیشن ڈیسائیڈ ہو جائے. اچھا آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو تھریٹس ہیں, آپ نے سیاستدان کا نہیں بتایا کہ کون سی جماعت کا سیاستدان ہے جو آپ کا دشمن بنا. جی یہ وہ حضرت ہیں جس نے ابھی مجھ پہ تازہ پرچے بھی کرائے ہیں. اس کو بڑی خواہش ہے, سنیں نا جی, نام بھی لوں گا, ڈنکی کی چوٹ پہ لوں گا اور حساب کتاب بھی انشاءاللہ پورا کروں گا. جو اس نے میرے ساتھ زیادتیاں شروع کی ہیں, صرف اور صرف میں اس کو یہ نوٹس لینا چاہیے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ آپ میرے ساتھ عداوت مول لے رہے ہیں, ذاتیات کر رہے ہیں. اور میں قسمن اٹھاتا ہوں کہ میں نہ ایسے ذاتیات کی بنیاد پہ ڈرنے والا ہوں, اور میرے اتنی کیپیسٹی ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل اپنی جگہ پہ صحیح مقام پہ لا سکوں. بس میں ایک چانس دینا چاہتا ہوں ان کو, اگر وہ سمجھتا ہے تو سمجھ لے, نہیں سمجھتا ہے تو شاید ان کو پتہ ہے کہ پٹھانوں میں عداوت نسل در نسل چلتی ہے. مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساڑی گال ہوگی, تو یہ کر دے ان کی گال کنہ نہ لوئی سر. ان کی گل جو ہے اینا پرویز بٹ کے ساتھ ہوئی. خان صاحب سے ملا ہوں اڈیالہ جیل میں, اور سیاسی اور قانونی جو امور تھے وہ ڈسکس ہوئے. وکلاء کی ٹیم موجود تھی جس میں علی ظفر صاحب, بیرسٹر گور صاحب, عمیر نیازی صاحب اور میں. خان صاحب سے ملے. خان صاحب نے دو تین چیزوں پہ بڑے ہی شدید غم و غصے کا اظہار کیا. خاور مانیکا کی میڈیا ٹاکس یا جو ان کا انٹرویو نشر کیا گیا, انہوں نے اس کو انسانیت سے انتہائی گری ہوئی حرکت قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ ایسی حرکت کا ارتکاب کرنا اور جان بوجھ کے ایک ایسے شخص سے یہ کہلوانا, ان کی سابقہ اہلیہ کے بارے میں جو باتیں کہلوائی گئی, اور پھر جس بھونڈے انداز میں ان کے بیان کو جواز بنا کر متوقع کیس میں شہادت کے طور پہ استعمال کرنے کی یہ جو سازش رچائی گئی, خان صاحب اس پہ انتہائی خفا تھے, رنج میں تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کی سیاست کس سمت پہ لے جائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے ایک شخص کو نظر بند رکھا گیا, کرپشن کے چارج پہ پکڑا گیا, اور اچانک جو ہیں یہ بیان دلوا کے وہ کرپشن کے تمام چارجز سے چھٹکارا پا گیا.